ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस यूपी ईस्ट के चेयरमैन मोहम्मद तारिक सिद्दीकी बीते रोज देर रात लखनऊ मध्य से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सदफ जाफर के कैंपेन में पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मोहम्मद तारिक सिद्दीकी ने कहा कि मैं उस वक्त तक जरूर लखनऊ मध्य से लोगों के अनुसार प्रबल दावेदार था टिकट का, जब तक सदफ जाफर का टिकट ऐलान नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अब जब सदफ जाफर को पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है तो मेरा काम है कि तन मन धन के साथ 24/7 सदफ जाफर के लिए काम करना और उनको यहां से जिता करके विधानसभा भेजना। उन्होंने कहा कि सदफ जाफर पर जिस तरह से प्रहार हुआ, जिस तरह से अत्याचार हुआ और जिस तरह से उनको अटैक किया गया और जिस तरह से उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिश करने का प्रयास हुआ, अब हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि भारत की इस नारी को, भारत की इस महिला को लखनऊ के लोगों की आन बान और शान बना करके लोगों के सामने पेश करना और इसको विधानसभा में भेजना। आइए देखते हैं मोहम्मद तारिक सिद्दीकी ने पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा। कुर्बानी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीति में आप हैं तो टिकट मांगना हर राजनीति का कर्तव्य है, उसके लिए लड़ाई भी लड़नी चाहिए। हमने भी लड़ाई लड़ी। लोग कहते हैं मैं प्रबल दावेदार था, उस दिन तक था जिस दिन सदफ जाफर जी का टिकट नहीं अनाउंस हुआ। लेकिन जिस दिन टिकट अनाउंस हो गया तो तन मन धन से हम उनके साथ लग पड़े। उसकी वजह है, 3 प्रबल वजहें हैं। एक तो ये है कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो एक नया नैरेटिव पॉलिटिक्स में खड़ा किया है, उस प्रदेश में जो पिछले 32 साल से जात पात में और सांप्रदायिक चीजों की वजह से जो प्रदेश 1980 और 90 की दशक में इंडिया का टॉप 5 रैंक स्टेट होता था, उत्तर प्रदेश, आज वो बॉटम 5 की लड़ाई लड़ रहा है कि मैं उड़ीसा से आगे हूं या झारखंड से आगे हूं। यह हाल प्रदेश का हो गया। इसकी वाहिद वजह है जात पात की पॉलिटिक्स और सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स। और प्रियंका गांधी जी ने इस पूरी पॉलिटिक्स को ध्वस्त करके एक नए नैरेटिव, पॉजिटिव नैरेटिव, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, उनको मजबूरन पलायन करना पड़ता है, उनको दिमाग में रखते हुए एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डअप करा। उनको लगा कि नौजवान के लिए क्या काम करना है, उसके लिए पूरा एक शक्ति विधान बनाया गया। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, जॉब के लिए पूरा उन्होंने तैयार करा। तो प्रियंका गांधी जी का ये निर्णय है कि हम जात पात से इस स्टेट को बाहर निकाल करके लाएंगे। हम जो कमजोर वर्ग है, जिनको ताकत की जरूरत है, जो पॉलिटिकल पार्टी की इंपॉर्टेंस है, जो बड़े नेता की सलाहियत है, वो ये है कि अगर लड़कियां लड़ना चाहती हैं तो प्रियंका गांधी जी ताकत देंगी, कांग्रेस ताकत देगी। इस फैसले के तहत 40% से ऊपर महिलाओं को टिकट दिया जाना था। मैं खुशकिस्मत हूं कि हमारी सीट से ऐसी महिला को दिया गया जो सिर्फ 40% की वजह से नहीं, प्रियंका गांधी जी के स्कीम में जो 5-7 वो महिलाएं हैं जो डायरेक्ट पीड़िता थी, जिन्होंने तानाशाह सरकार को सीधे के सीधे सीने के पे गोलियों तक की बात करने के लिए लड़ पड़ी उस मुख्यमंत्री से जिसने पूरी तानाशाही से 5 साल इस प्रदेश को चलाया है। उसकी अग्रणी श्रेणी में अगर कोई नेत्री आती तो सदफ जाफर आती। तो इसलिए सदफ जाफर को मजबूत करना, सदफ जाफर के लिए इलेक्शन लड़ाना, ये गर्व की बात है। ये मेरे लिए कोई कुर्बानी की बात नहीं है। ये गर्व की बात है कि एक वो औरत जो 2 बच्चों की मां हो, वो लड़ रही हो उस वक्त जबकि और लोग नहीं हिम्मत करके आगे आ पाए, और सिर्फ लड़ी नहीं, जेल में गई। वो जाड़े के दिन मुझे याद है 2019 का दिसंबर, और उत्तर प्रदेश की ठंडक, उसमें महीने भर जेल के अंदर उस जाड़े में रहना कोई मामूली बात नहीं, कोई प्रोफेशनल जेल जाने वाली तो नहीं थी। तो ये जनता के कॉज के लिए गई। तो आज जो जनता के कॉज के लिए खड़ा है, उसका चुनाव लड़ाना और उसको चुनाव जिताने के लिए पूरी अपनी सारी जो भी ताकत है वो लगा देना, अपने आप में गर्व की बात है और मैं गर्वान्वित महसूस करता हूं।